हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल भूपेंद्र सर क्लासेस में। आज आप लोगों को क्लास 10th की मैथ में ये बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक है। चैप्टर नंबर 1 है जिसकी प्रश्नावली है 1.2। हमें ये बताना है कि ये प्रमेय संख्या होगी या अपरमेय सिद्ध करना है। बहुत ही इम्पोर्टेंट है, इससे हर बार 1 या 2 प्रश्न आपके आ जाते हैं। एक प्रश्न आपका अगर आएगा तो 4 नंबर में कभी कभी आ जाता है, जो आपका लॉन्ग में आता है, या तो आपका छोटे में आएगा, शॉर्ट क्वेश्चन आएगा तो 2 नंबर में आएगा। तो ये पहला जैसे दिया है, सिद्ध कीजिए कि √5 एक अपरमेय संख्या है। ये हमें सिद्ध करना है। तो इसमें पहले हमने मान लिया कि माना √5 एक प्रमेय संख्या है। ठीक है, माना √5 एक प्रमेय संख्या, इसको हमने मान लिया। अतः क्या हो जाएगा, a/b का मान हो जाएगा √5। a/b का मान √5 हमने मान लिया। या तो इसको हम मान सकते हैं p/q बराबर √5। क्यों? क्योंकि प्रमेय संख्या क्या होती है, जिसको हम a/b के रूप में लिख सकते हैं या p/q के रूप में लिख सकते हैं। ये होता है प्रमेय संख्या, जहाँ पे p और q क्या है, पूर्णांक है। जहाँ q का मान क्या नहीं होना चाहिए, 0 के बराबर नहीं होना चाहिए। मतलब क्या होता है, या तो आप a/b लिखेंगे, अगर ये नहीं लिख रहे तो p/q भी लिख सकते हैं। जहाँ पे a और b या p और q पूर्णांक है, और यहाँ पे q का मान नीचे संख्या जो होती है वो 0 नहीं होनी चाहिए। ठीक है, और साथ ही में p और q क्या है, सहभाज्य। सहभाज्य का मतलब होता है को प्राइम नंबर, मतलब इसका जो HCF होगा, कॉमन फैक्टर होगा, वो 1 होना चाहिए। ये वो होती हैं प्रमेय संख्या, पूर्णांक हो जाएगा। तो अब हम लोग क्या करते हैं, दोनों पक्षों का वर्ग कर देते हैं। जब दोनों पक्षों का वर्ग करेंगे तो p², इसको हम ले लेते हैं पहले, p² बटे में q² हो जाएगा। √5 का स्क्वायर करेंगे तो कितना आ जाएगा, 5 आ जाएगा। उसके बाद p² बराबर तिरछी गुणा कराएंगे तो 5q² हो जाएगा। ये तिरछी गुणा कराएंगे तो 5, ये q उधर चला जाएगा, q² हो गया। तो q² बराबर हो जाएगा p² बटे में हो जाएगा 5। ये हो जाएगा q² और p² बटे में 5। इसका मतलब ये है p² जो है 5 से विभाजित हो जाता है, मतलब p² 5 से कट जाती है संख्या। ठीक है, इसको हम लोग ऐसे भी लिख सकते हैं कि जो 5 है वो p² को काट सकता है। तो जब ये p² कैंसिल हो रहा है तो इसका मतलब p भी जो है वो 5 से भाज्य हो जाएगा, मतलब इससे विभाजित हो जाएगा। ये होगा पहला समीकरण, इसको हमने मान लिया। फिर से पुनः माना p² बराबर 5r, इसको हमने मान लिया 5r। अगर ABC मानेंगे तो यहाँ पे हम a बराबर मान सकते हैं 5c। ठीक है, √2 होगा तो यहाँ पे 2 हो जाएगा, 3 होगा तो 3 हो जाएगा। बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रश्न है ये आपके लिए, और ये आपको प्रोजेक्ट नंबर में हम लोग लिखवा रहे हैं, तो ये आपका 8वां प्रश्न होगा। ठीक है, फिर लिखा है कि दोनों पक्षों का वर्ग करने पर, ठीक है, फिर से पुनः वर्ग कर देंगे तो p² बराबर 25r²। फिर वही करेंगे, p का मान जो है, p² का मान हमने यहाँ से रख दिया। p² का मान कितना था, p² का मान यहाँ पे दिया है 5q², तो हमने यहाँ पे रख दिया 5q² बराबर 25r²। जब इसका स्क्वायर करेंगे, ये 5 चला गया नीचे तो 25 5r² हो गया। तो इसका मतलब q² बराबर कितना हो गया, q² बराबर हो गया 5r²। जब r² बराबर निकालेंगे तो q² और बटे में आ जाएगा 5। ये हो गया r² बराबर q² बटे में 5। फिर आगे देखते हैं, आगे दिया है इसमें, ये दिया है कि q² जो है वो 5 से भाज्य है, मतलब q² जो है वो 5 से कट जाती है, संख्या विभाजित हो जाती है। तो जब q² कैंसिल हो रही है तो q भी तो कैंसिल हो जाएगी, तो q भी 5 से विभाजित होगा। ये हो गया, इसको मान लिया समीकरण नंबर 2। समीकरण नंबर 2 हो गया ये। ठीक है, समीकरण 2 हो गया। तो समीकरण 1 और 2 से देखेंगे, समीकरण 1 और 2 क्या है, ये समीकरण 1 था और समीकरण नंबर 2 ये है। इसका मतलब ये है कि 5 जो है, समीकरण 1 में क्या था, 5 जो है p को विभाजित कर रहा था, और समीकरण 2 क्या है, यहाँ पे आप देख रहे हैं समीकरण 2 है कि 5 जो है वो q को भी विभाजित कर रहा है। इसका मतलब ये है कि 5 p और q दोनों का गुणनखंड है, क्योंकि वो उसको विभाजित कर रहा है। जबकि हमने प्रारंभ में माना था कि p और q सहभाज्य हैं। हमने पहले बताया था कि ये सहभाज्य को प्राइम नंबर है जिसका गुणनखंड 1 होता है। इसका मतलब जो हमने माना था वो तो भाई गलत हो गया ना, क्योंकि वो सहभाज्य है, उसका गुणनखंड 1 होना चाहिए। जबकि इसमें क्या हो रहा है, इसमें तो 5 दोनों संख्याओं को काट रहा है, p को भी काट रहा है, q को भी काट रहा है, तो ये दोनों फैक्टर इसके हो गए। तो हमने जो माना था, हमारी जो कल्पना थी, अतः हमारी कल्पना या धारणा गलत है कि √5 एक प्रमेय संख्या, ये हमने माना था। इसलिए √5
एक अपरिमेय संख्या होगा। ये हमें सिद्ध करना था, ये प्रूव्ड हो गया, ये हमें सिद्ध करना था। ये पहला प्रश्न आपका हो गया, बहुत ही इम्पोर्टेंट है। इसको आप बहुत अच्छे तरीके से एक दो बार रिवीजन करेंगे तो ये आपका हो जाएगा। जैसे ये दिया था, बहुत बार आ चुका है, ये प्रश्नावली 1.2 का है, ये आपका बहुत बार आ चुका है। तो यहाँ से इसके बाद यहाँ से हम लोग कर लेंगे, उसके बाद इसको सॉल्व कर लेंगे आगे, ठीक है। तो ये प्रश्न आपका हो जाएगा, ठीक। तो ये आपका हो गया पहला। अब दूसरा देखते हैं। दूसरा दिया है, सिद्ध कीजिए कि 3 + 2√5 अपरिमेय संख्या है। ये भी इसी प्रकार का सवाल है, लेकिन ये थोड़ा सा छोटा सवाल लग जाएगा। इसको भी मान लिया, माना 3 + 2√5 एक परिमेय संख्या, इसको भी मान लें। हम लोग उल्टा मान लेते हैं, अपरिमेय हमें सिद्ध करना है, हमने मान लिया कि ये परिमेय है। और परिमेय क्या होता है, जिसको हम P/Q के रूप में लिख सकते हैं, और जहाँ P और Q क्या है, पूर्णांक है। तो हमने क्या किया, 3 जो था 3 चला गया, P/Q माइनस का 3 उधर चला गया, तो तिरछी गुणा कराएंगे, P - 3Q/Q। और ये जो 2 था, 2 चला गया नीचे, 2 नीचे चला गया, √5 बराबर P - 3Q/2Q, ये हो गया। इसलिए चूंकि जो है P व Q क्या है, पूर्णांक है, इसलिए क्या हो जाएगा, P - 3Q/2Q एक परिमेय संख्या है। क्यों भाई, क्योंकि ये क्या है, ये पूर्णांक है। पूर्णांक में चाहे कुछ जोड़ो या घटाओ, वो तो परिमेय ही रहेगा, ये परिमेय संख्या है। और इधर क्या दिया था, अपरिमेय, ये दोनों एक साथ बराबर नहीं हो सकते, तो ये हमने जो माना था वो गलत हो जाएगा। तो ये ठीक है, तो इसमें क्या है, √5 एक अपरिमेय संख्या, ये परिमेय हो जाएगी, और ये क्या होती है, अपरिमेय होती है। इससे इस तथ्य का विरोधाभास प्राप्त होता है, मतलब ये होती है परिमेय, ये है अपरिमेय, तो बराबर नहीं होती, विरोधाभास प्राप्त होता है। इसलिए हमारी धारणा जो है वो धारणा या परिकल्पना गलत है। अतः 3 + 2√5 एक अपरिमेय संख्या है, ये भी हमारा सिद्ध हो गया। ये हमें सिद्ध करना था, 3 + 2√5 एक अपरिमेय संख्या, ये भी हमारा सिद्ध हो गया। ठीक है, इतना हो गया आपका। अगला देखते हैं, अगला क्या है। अगला हमारा है कि सिद्ध कीजिए कि 1/√2 एक अपरिमेय संख्या, ये भी हमें सिद्ध करना है। इसमें हमने माना 1/√2 एक परिमेय संख्या है, वही मान लिया। ये परिमेय मानेंगे तो इसको A/B हमने मान लिया, P/Q नहीं माना। यही पूर्णांक होता है, A व B क्या है, पूर्णांक है। इसको हमने क्या √2 से ऊपर गुणा कर दिया, √2 से नीचे, तो √2 बटे में इसकी गुणा करोगे तो 2 बचेगा, A/B होगा। तिरछी गुणा कराएंगे तो √2 बराबर 2A/B। तो A और B क्या है, पूर्णांक है, A और B पूर्णांक होते हैं, तो 2A/B भी एक पूर्णांक होगा, जो एक परिमेय संख्या होगी। परिमेय संख्या होगी तो हमने माना क्या था, √2 भी एक परिमेय संख्या होनी चाहिए। इसका मतलब ये है कि ये जब परिमेय है भाई, इसके बराबर ये है, तो ये परिमेय है, तो ये भी तो परिमेय होनी चाहिए। जबकि ये होती क्या है, √2 एक अपरिमेय संख्या होती है। इससे हमें क्या प्राप्त हुआ, इससे इस तथ्य का विरोधाभास प्राप्त होता है। इसलिए हमारी धारणा या हमारी कल्पना जो है वो गलत है। अतः 1/√2 एक अपरिमेय संख्या है, ये आपका सिद्ध हो जाता है। 3 सवाल थे जो आपको इस प्रकार, मतलब एक प्लस वाला है, अगर आपका इसमें माइनस वाला होता, इसमें जैसे आपका माइनस वाला है, तो माइनस वाला उधर जब ले जाते तो प्लस में हो जाता। आपको अपरिमेय को एक तरफ और परिमेय पूर्णांक जो उसको एक तरफ कर लेना, बस ऐसे समझ लेना है। और ये आपको बहुत सिंपल तरीका है। इस प्रकार के प्रश्न आपके बहुत इंपॉर्टेंट, बहुत बार पूछे भी गए हैं। अगर आपको वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक करें और अपने दोस्तों के साथ शेयर ज़रूर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। और ये आप प्रोजेक्ट फाइल में लिख भी सकते हैं, और ये बहुत इंपॉर्टेंट कुछ प्रश्न हैं आपके, या आप नोट्स भी बना सकते हैं इसके। धन्यवाद।